सवाल ये है कि क्या हमारा जो भारत देश है, क्या वो सही दिशा में जा रहा है? आज 2026 चल रहा है, लेकिन हमारा जो देश है वो 2026 में नहीं जी रहा। आज अगर हम बात करें 2026 में, तो चाइना हो गया, यूएस हो गया और बाकी अगर जो डेवलप्ड कंट्री है, वो टेक्नोलॉजी की बात करें, रोबोटिक्स की बात करें, लेकिन हमारा जो देश है, ये रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी फ्यूचरिस्टिक जो में क्या होगा, किस तरीक़ा से टेक्नोलॉजी होना चाहिए, ये सब कुछ छोड़ करके हमारा देश वही जाति और धर्म को पकड़ के बैठा हुआ है। आज आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो देश जो है का अभी जो हाल है, आप न्यूज़ चैनल्स में, इंटरनेट में आप जो देख रहे हैं, यूजीसी के बारे में बात किया है। यूजीसी जो यूनिवर्सिटी में अगर एक उच्च श्रेणी का बच्चा और एक लो श्रेणी का बच्चा, उच्च श्रेणी और लो श्रेणी का मतलब क्या हो गया कि अगर उच्च श्रेणी जिसको स्वर्ण श्रेणी जिसको बोला जाता है, जो बड़े हिंदू धर्म के बड़े जाति के जो लोग, हिंदू धर्म के बड़े जाति के लोग जैसे हो गया है सिंह, क्षत्रिय, ये सभी जो, और जो लोअर जो हो गए हैं ओबीसी, एससी, एसटी में जो आगे पिछड़ी जाति, अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, अगर एक स्वर्ण जो जाति के जो बच्चा है, अगर वो लो कास्ट के जो बच्चे हैं को अगर कुछ बुरा भला कह देता है या उसके मतलब कहने का मतलब हो गया कि उसके बारे में, उस जाति के बारे में तुम लो कास्ट के हो, ये हो वो हो कर बोल दे, तो जो लोअर कास्ट का जो बच्चा है वो उसके ऊपर केस कर सकता है। ये यूजीसी का एक कानून लाया गया। मैं अगर एक तरफ से अगर देखा जाए तो है कि ठीक है ये कानून है, लेकिन अगर मैं बात करूँ इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। मैं चाहता हूँ कि ऐसा कानून लाए क्यों जो एक धर्म को जाति के नाम से बांट दिया जाए। अगर ये कानून अगर ला दिया गया, अगर पास हो गया, तो क्या होगा यूनिवर्सिटी में कि एक ग्रुप ऑफ बच्चे में, अब देखिए यूनिवर्सिटी में तो एक जाति के, एक धर्म के तो बच्चे होते नहीं, सभी बड़े जाति छोटे जाति सभी के होते हैं। तो वो क्या होगा जब ये कानून ला दिया जाएगा, तो बड़े जाति के जो बच्चे जो होगा वो डरेंगे इनसे, और इनके साथ बैठने पढ़ाई करने से डरेंगे। क्यों? क्योंकि वो सोचेंगे कि बाद में कि अगर मैं इसको कुछ कह दूँ, इसको बुरा लग जाए तो ये मेरे ऊपर केस ठोक सकता है, मेरा तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, मेरा पढ़ाई पूरा बर्बाद हो जाएगा। मैं चाहता हूँ जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सरकार से यही अपील है कि हमारा देश को जाति धर्म नहीं चाहिए। अभी जिस एज के जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जैसे मेरे एज के जो बच्चे जो है, वो जाति धर्म को बढ़ावा नहीं देना चाहते। वो एकदम ही नहीं चाहते कि हमारा देश में जाति धर्म को बढ़ावा दे। हमारा देश के जो बच्चे चाहते हैं, जिसको जेन ज़ी कहा जाता है, वो चाहते हैं कि सिर्फ टेक्नोलॉजी और एजुकेशन को बढ़ावा दे, किस तरीक़ा से हमारा देश आगे बढ़े। लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं कर, हमारे जो राजनेता हैं इनके बारे में बात ना करके, एजुकेशन के बारे में बात ना करके, सिर्फ धर्म और जाति ही कर रहे हैं। आपने देखा होगा इलेक्शन के टाइम में भी धर्म और जाति के नाम से ही वोट लिया जाता है। आप इस जाति के, आप इस बड़े जाति के हैं तो वोट उन्हीं को दिया जाता है। ये ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं, लेकिन आज जो हमारे देश में जो चल रहा है यूजीसी के जो बारे में, ये सही नहीं चल रहा है। अगर मैं अदर कंट्रीज़ के अगर मैं बात करूँ, यूएस, चाइना जो हो गया, क्या वहाँ के सरकार गवर्नमेंट ये पूछ रहे हैं कि तुम अगर मैं बात करूँ यूएस के, तो वहाँ क्रिश्चियनिटी, मेजर क्रिश्चियनिटी, तो क्या क्रिश्चियनिटी में एक सब जाति को भी बोला जाता है कि तुम बड़े जाति की हो, तुम छोटे जाति के? ऐसा तो नहीं, सभी को शिक्षा समान, और वहाँ पे तो टैलेंट के अनुसार एडमिशन होता है। लेकिन हमारे इंडिया में टैलेंट के अनुसार एडमिशन ना हो करके जाति के अनुसार, एससी, एसटी, ओबीसी के आधार पर एडमिशन होता है।
चाइना जैसे कंट्री जो हो गया, वहाँ पे ऐसा तो नहीं होता। आपके पास टैलेंट है तो आपको तुरंत यानी इस कंपनी में चांस मिल सकता है, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होगा। आप किस जाति से आते हैं, अगर आप छोटे जाति से आपको पहले मिलेगा, आप जनरल कैटेगरी के तो आपको नहीं मिलेगा चांस। हाल में ही एक न्यूज़ आया जिसमें मेडिकल एडमिशन के लिए एक लड़का अपना पैर काटा। क्यों काटा? कहानी ये है कि वो बच्चा 2 बार एग्ज़ाम दिया, फेल हो गया, तो उसने पीडब्ल्यू जो कोटा जो होता है जिसमें विकलांग कोटा, उस तो विकलांग कोटा के अनुसार उसने एडमिशन लेना चाहा, जिसने क्या किया, उसने अपना पैर कटवा लिया। तो सोचिए कि हमारे देश का हाल क्या होगा अगर इस टाइप के अगर डॉक्टर हमारे देश में अगर आए तो क्या होगा। इसलिए तो आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े अच्छे डॉक्टर्स जो है वो हमारे कंट्री को छोड़ करके अदर कंट्री में चले जा रहे हैं। यही प्रॉब्लम्स जो है हमारे देश में देखने को मिल रहा है, और आने वाला समय जो है हमारा देश डेवलपिंग कंट्री नहीं रहेगा, अंडर डेवलपिंग कंट्री बन जाएगा। भले ही हमारा देश 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन जिस कंडीशन में हमारा जो देश चल रहा है वो सही नहीं। मैं भी अगर सोचता हूँ तो ये 3-4 दिनों से ऐसा न्यूज़ देखने को मिल रहा है, मन में ख्याल आता है कि ऐसा कंट्री जो जितना सुंदर कंट्री है इस देश में, लेकिन यहाँ के जो लोग पॉलिटिशियन हमारे देश को बांट रहे हैं जाति और धर्म के नाम पर। पता नहीं हमारे देश में आगे क्या होगा। सुन के हंसी बहुत आती है, और आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइए हमें।